अगर मैं चाहता तो 25 की उम्र में प्रधानमंत्री बन जाता, लेकिन मैंने कोई भी जिम्मेदारी लेने से पहले अनुभव प्राप्त करने की सोची। साल 2005 में तहलका मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये बात कहने वाले राहुल गांधी आज 50 बरस के हो गए हैं। सत्ता पक्ष में रहने के दौरान यह इंटरव्यू देने वाले राहुल गांधी आज विपक्ष में हैं और कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज जो हाल राहुल और उनकी पार्टी का है, वैसा हाल 2004 में नहीं था। 2004 वही साल है जब राहुल ने भारतीय राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। तब राहुल ने मंत्री बनकर सरकार में रहकर काम करने की बजाय जमीनी स्तर पर काम करना मुनासिब समझा। डिकोडिंग राहुल गांधी किताब में आरती रामचंद्रन लिखती हैं कि राहुल ने एक बार आश्चर्य जताते हुए कहा था कि देश की सेवा करने के लिए आपको किसी पद की ज़रूरत क्या है या क्यों है। शायद यही सोच रही होगी कि उन्होंने यूपीए 1 में कोई पद नहीं लिया। तब वह देश भर में घूमने लगे। कभी वो दलितों के घर पर रात गुजारते तो कभी मुंबई लोकल में सफ़र करते। उन्हें मनरेगा मजदूरों के साथ काम करते भी देखा गया। 2007 में उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया गया और यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई की कमान उन्हें सौंपी गई। तब उन्होंने यूथ कांग्रेस में चुनाव कराए और काफ़ी कार्यकर्ताओं को भी इस संगठन से जोड़ा। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल को फ्रंट पर लाने की कोशिश की गई। उन्होंने काफ़ी रैलियां भी की। तब कांग्रेस के खाते में 206 सीटें आईं। राहुल की लोकप्रियता और बढ़ गई, मगर अब भी राहुल गांधी ने मंत्री पद नहीं संभाला। इसके बाद 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। अगले साल अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए आंदोलन से कांग्रेस के प्रति काफ़ी असंतोष बढ़ा, लेकिन इसे कम करने के लिए राहुल गांधी कहीं नज़र नहीं आए। इसके बाद राहुल ने भट्टा परसौल जाकर किसानों के मुद्दे को भुनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इसका खासा असर 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा। कांग्रेस पिछले बार से महज 6 सीटें और जीत पाई। 2013 में उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी ही सरकार का लाया अध्यादेश फाड़कर मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मुद्दे ने काफ़ी तूल भी पकड़ा। इसी साल दिल्ली में हुए चुनाव में भी कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन किया था। उधर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही थी तो बीजेपी ने भी सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया, जो जैसा बीजेपी करने में माहिर भी रही है। एक तरफ जहां तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की छवि चमकाई जाने लगी, तो राहुल गांधी पर चुटकुले और मीम्स बनाए जाने लगे। उन्हें राजनीति के लिए नॉन सीरियस कैंडिडेट बताया जाने लगा और उन्हें ऐसा स्थापित किया जाने लगा। मोदी की दमदार छवि, आक्रामक प्रचार, आकर्षक भाषण शैली और कांग्रेस के खिलाफ बन रही लहर के कारण देश की सबसे पुरानी पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए आत्ममंथन की बात कही, लेकिन राहुल कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं कर पाए। कांग्रेस एक एक करके देश के कई राज्यों में लगातार हार झेलती गई, तो बीच बीच में राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश जाते रहे। 2017 में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष की कमान मिली तो उनकी सक्रियता भी बढ़ी। 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में सफल भी रही। इसी साल कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने में कामयाब रही। इसका श्रेय भी राहुल गांधी को मिला। इधर वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह भी अपनाने लगे। इसके बाद 2019 के चुनाव में राहुल ने राफेल और न्याय स्कीम को मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 52 सीटें ही जीत पाई। राहुल खुद अपनी अमेठी की सीट बचाने में नाकामयाब रहे। इस बार हार की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वो अब भी अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी और उनके सरकार को घेरते रहते हैं। राजनीति में पदार्पण करने के दौर में खुद के चाहने पर पीएम हो जाने की बात कहने वाले राहुल गांधी अब पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर नजर आते हैं। पर अब भी राजनीति में राहुल के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।